नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। एक बात नोट की होगी आपने, जब भी अमेरिका दुनिया के किसी भी देश में घुसता है, वहां हमला करता है तो कहता है वो वहां डेमोक्रेसी लाना चाहता है, डेमोक्रेसी। और फिर वो देश कभी डेमोक्रेसी नहीं देख पाता, क्योंकि अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा डॉक्टर है जो आंखें फोड़ के बोलता है वो देखो अच्छे दिन। अमेरिका दूसरे देशों में डेमोक्रेसी लाने के लिए इतना डेस्परेट है कि वहां जब तक डेमोक्रेसी नहीं आती तब तक बॉम्ब बरसाता रहता है। एक्चुअली अमेरिका वो कैंसर हॉस्पिटल है जो खुद ही सिगरेट बनाता है। अमेरिका वो फायर फाइटर है जो आग बुझाने के लिए तेल छिड़कता है। अमेरिका वो एनवायरमेंटलिस्ट है जो पॉल्यूशन रोकने के लिए टायर जलाता है। अमेरिका वो पुलिस है जो चोरी रोकने के लिए खुद डकैती मारती है। अमेरिका वो सनी लियोनी है जो दूसरों को संस्कार सिखाती है। अमेरिका वो मिया खलीफा है जो दूसरों को ब्रह्मचार्य सिखाती है। अमेरिका वो प्रज्वल रेवन्ना है जो दूसरों को महिला सम्मान सिखाता है। कुल मिलाकर अमेरिका दिखाता कुछ और है, कहता कुछ और है और असल में होता कुछ और ही है। एक तरह से अमेरिका दुनिया की नोटबंदी है। इंडिया में कुछ लोग अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे एक अंकल खुद कल कह रहे थे, बेटा मैं इस वॉर में इजराइल के साथ खड़ा हूं, इजराइल के। तभी अंदर से आंटी बोली, उसके साथ बाद में खड़े होना, पहले जाके राशन की लाइन में खड़ा हो ले। 5 किलो राशन कब का खत्म हो चुका है, पता चले इजराइल का सपोर्ट सिस्टम भूखा ही मर गया। ये कमाल ही है, जो लोग स्कूटी का स्टैंड नहीं लगा सकते वो कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल। जो लोग अपने माँ बाप को एक पानी का गिलास नहीं दे सकते वो कहते हैं मैं अमेरिका को समर्थन दे रहा हूं। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जो लोग अपने खुद के बच्चे की खरोच देखकर भी रोने लगते हैं, वो लोग ईरान के स्कूल में छोटे छोटे बच्चों पर मिसाइल अटैक को सही ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं खामनेई मर गया, ये अच्छा ही हुआ। खुद ईरान के बहुत सारे लोग उसको हटाना चाहते थे, ईरान के लोग उससे खुश नहीं थे। अरे दुनिया में और भी सफेद दाढ़ी वाले कई नेता हैं जिससे करोड़ों लोग दुखी हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े कि अमेरिका उस पर बम फेंक दे। उसके साथ क्या होना है, क्या करना है, ये फैसला उस देश की जनता, उस देश का कानून करेगा। इसी को नेशनल सॉवरेनिटी बोलते हैं, संप्रभुता। कि हम किस देश के साथ दोस्ती करेंगे, किस देश के साथ युद्ध करेंगे और कब सीज फायर करेंगे, किस देश के साथ व्यापार करेंगे और किस देश से तेल खरीदेंगे, ये फैसला हम लेंगे। अमेरिका का ट्रंप नहीं। अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए कोई जान देता है, जिसकी मौत होती है तो वो उस देश के लिए शहीद कहलाता है। और वैसे भी ये जो लोग अमेरिका की जय जयकार कर रहे हैं, याद रखना ये वही अमेरिका है जो अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है, 1971 में भी खड़ा था। ये वही अमेरिका है जो परमाणु परीक्षण के टाइम भारत के खिलाफ था, आज भी है। ये वही अमेरिका है जिसने अच्छे खासे विश्व गुरु का गुरु घंटाल बना रखा है, लेकिन ये देखने के बजाय अंधभक्त कह रहे हैं कि अरे देखो मिडल ईस्ट में वॉर छिड़ी हुई है, अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला कर रहे हैं, लेकिन भारत उनके हमलों से सुरक्षित है। शुक्र मनाओ कि भारत के पास मोदी है। अरे इस बात का क्या शुक्र मनाना है कि भारत के पास मोदी है, शुक्र मनाओ कि भारत के पास तेल नहीं है। बताओ अमेरिका इंडिया पे हमला करके क्या ही लेकर जाएगा मोदी को, वो तो खुद जाने के लिए बैग पैक करके रोज एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं। असली लड़ाई तो नेचुरल रिसोर्सेज की है, तेल के भंडार की है। और जिन देशों के पास तेल का भंडार हो वो बेशक अमेरिका को कुछ ना कहे, वो बेशक अमेरिका से लाखों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उससे लड़ने का अमेरिका कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। अरे देखो ये तो तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही, ये देखो ये तो ना परमाणु बम बना रहे हैं, अरे ये तो अमेरिका पे हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग। अमेरिका अपनी वेस्टर्न मीडिया के जरिए इतने कॉन्फिडेंस से झूठ फैलाता है कि दूसरे देश के सुप्रीम लीडर अपने डिफेंस मिनिस्टर को गोली मार देते हैं। अबे अमेरिका पे हमले की प्लानिंग कर ली और मुझे बताया तक नहीं।
बेसिकली अमेरिका उस बीवी की तरह जो रोज लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। बेशक आप बिना दारू पिए टाइम पर घर आ जाओ, आते हुए बीवी के लिए गिफ्ट ले आओ, आकर जूते अपने ठिकाने पर रख दो, कपड़ों को ना सलीके से तय कर दो, नहाने के बाद टॉवल अपनी जगह सुखा दो, लेकिन बीवी फिर भी लड़ने का बहाना ढूंढ ही लेगी। अरे ये टॉवल उल्टा क्यों सुखाया आप? स्कूल में जब वो हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में पढ़ते थे कि धरती गोल है, धरती सूरज के चक्कर काटती है, सूरज पूर्व से उगता है, सूरज पश्चिम में छिपता है, लेकिन अमेरिका में एक ट्रुथ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, जिस देश में तेल होता है अमेरिका वहीं हमला करता है। दुनिया में अलग अलग धर्म के देश हैं, कोई भगवान में विश्वास करता है, कोई अल्लाह में, कोई गॉड में, कोई बुद्ध में, कोई किसी और में, लेकिन अमेरिका सिर्फ तेल में विश्वास करता है। तुम मुझे तेल दो, मैं तुम्हें पेल दूंगा। जिस देश के पास तेल है वो या तो अमेरिका के लिए दोस्त है या अमेरिका के लिए पोटेंशियल थ्रेट। ये उन तमाम देशों का इतिहास रहा है आज तक का कि जहां अमेरिका ने घुसपैठ की, उस देश को पहले तबाह कर दिया जाता है, फिर अपना कोई पपेट वहां सत्ता में बैठा दिया जाता है, और कुछ साल के बाद वो पपेट फेल हो जाता है, और फिर अमेरिका उस देश को गृह युद्ध में छोड़कर भाग जाता है। किसी भी देश को अमेरिका के हमले का सिर्फ एक ही फायदा होता है, एक ही फायदा, वहां मैकडी खुल जाता है, जहां 50 रुपए का बर्गर ऑर्डर करके लौंडे लपाड़े 2 घंटे एसी में बैठ सकते हैं। अच्छा, अमेरिका की जो ज्योग्राफी, उसकी जो लोकेशन, वो इतनी अच्छी है कि वहां कोई दूसरा देश जाकर अटैक नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। इसलिए अमेरिका खुद को विदेशी हमलों से सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे देशों में जाकर मिलिट्री बेस बनाता रहता है कि कहीं दूसरे सुरक्षित फील ना करने लग जाएं। कई साल पहले एक पत्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा था कि अमेरिका बार बार कहता है कि हम दूसरे देशों पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि हम वहां डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन क्या अमेरिका बता सकता है कि कितने हमलों के बाद, कितने साल में किसी भी देश में डेमोक्रेसी आ जाएगी? राष्ट्रपति ने कहा कि देखो, डेमोक्रेसी तो एक ही हमले के बाद आ जाती है, लेकिन उसको स्थापित करने में 20-30 साल लग जाते हैं। अमेरिका दुनिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे गांधी बंदूक लेके घूम रहा है। मुझे पता है कैसे टेंस और सेंसिटिव माहौल में अगर हम कॉमेडी कर रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे अरे ऐसे इशू पर मजाक कैसे कर सकते हो। तो ऐसा है, एक बार यही सवाल किसी से पूछा गया था, व्हाई डू नॉन अमेरिकन जोक अबाउट यूएस इन्वेजन? आंसर ये था, बिकॉज मेकिंग जोक इज इजियर देन क्राइम। लेकिन खैर, इंडिया आज वॉर से दूर है। कुछ लोग इसके लिए मोदी का, कुछ भगवान का, कुछ अल्लाह का शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि एक शुक्रिया थोड़ा टाइम निकाल के उस साइंस का भी बनता है, उसको भी करना चाहिए जिसने भारत को परमाणु शक्ति दी, जिसने भारत को इस लायक बनाया कि दुनिया का कोई भी सिरफिरा कभी भी मुंह उठा के इस तरह भारत पर ऐसा हमला ना कर सके। एक शुक्रिया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और जवाहरलाल नेहरू का भी करना चाहिए, जिन्होंने भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। एक शुक्रिया डॉक्टर राजा रामन्ना और इंदिरा गांधी का भी करना चाहिए, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा को परमाणु हथियार बनाने की शुरुआत की। एक शुक्रिया एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी करना चाहिए, जिन्होंने भारत को अंतिम परीक्षण करके परमाणु शक्ति घोषित किया। और ये सारे काम इसी अमेरिका की छाती पे मूंग दल के किए गए, इसी अमेरिका के प्रतिबंध, धमकियों और विरोध झेलकर किए गए। और हां, आज जब मौका मिल ही गया है तो इस बात पर भी थोड़ा मंथन कर लिया जाए कि आपको दुनिया में धर्म आगे लेकर जाएगा या साइंस? आपको धर्म बचाएगा या साइंस? मैं कोई धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आत्मिक शांति, अध्यात्म, संस्कार, इंसानियत और निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा के लिए धर्म बहुत जरूरी दर्शन है। जो पालन कर सके उसे करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ये खून की प्यासी हो चुकी दुनिया, अमेरिका और इजराइल जैसी शक्तियों के सामने हमारा रक्षक कौन बनेगा?
धर्म या साइंस? क्या हमें अब भी धर्म बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, या देश में साइंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रिसर्च और इनोवेशन का माहौल बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए? इसके साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी इस पूरे इशू के ऊपर आपका जो भी कहना है कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपका कमेंट अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसको शामिल करूं। मैं लगभग सभी कमेंट पढ़ता हूं। और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।